हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों का नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम हो चुका है और जल्दी से वीडियो देख लीजिए। हमने बनाया है एग्ज़ाम के कट ऑफ पे और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किया है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को वो वीडियो। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चंस आप लोगों के साथ थोड़े से डिस्कस किए जाएंगे। ये वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को स्टीरियो से इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला हुआ था कि हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं दो, ऐसे करके बोला कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिसमें ये E.T अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन यहाँ पे लगाया है Cl, और यहाँ पे अबव द प्लेन जो है वो लगाया है Br, यहाँ पे Cl लगाया है, ठीक है। और उन्होंने बोला एक ये है स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर बच्चों बोला ये वाला है, ठीक है। बोला कि ये दो स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर को बताओ आपस में क्या रिलेशन है। तो क्या ही रिलेशन होगा इनका, बहुत इजी था। इसको 6 मेंबर रिंग में आपने बनाना था। मान लो आपने इसको 6 मेंबर रिंग में बना दिया। मान लो ये ET को आपने आपकी सुविधा के लिए मान लो इक्वेटोरियल पे रख दिया। लेट अस कंसीडर, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल को इथाइल को अगर इक्वेटोरियल पे रख दिया तो ये जो ब्रोमीन है वो आपका, क्योंकि ये दोनों सिस है ना, हाँ ये दोनों सिस हैं, तो अगर ये इक्वेटोरियल गया है तो ये आपका ये अप, ये डाउन, इक्वेटोरियल डाउन, ये अप, और ये आपका इक्वेटोरियल डाउन। ऐसा करते हैं। Br को ET को यहाँ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अप है ना, तो ये वाला मान लेते हैं ये अप है, ठीक है। ऐसे में आपका, क्योंकि आपको दोनों को सिस रखना है, ये इक्वेटोरियल अप होगा तो ये एक्सियल भी अप होगा। तो अब ET और Br दोनों क्या हो गए, सिस हो गए। क्लोरीन को आपको, क्योंकि ये अप गया है तो यहाँ पे क्लोरीन को आपको डाउन रखना है, तो डाउन के लिए आपको क्लोरीन को भी एक्सियल पे रखना पड़ेगा। ये एक्सियल आ गया, ये भी एक्सियल आ गया। आप देखेंगे कि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों ही ऐसी पोजीशंस पे हैं जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस को सामना करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि ये वाली जो हमने बना दी है इसकी कंफर्मेशन, वो सही ज़्यादा स्टेबल नहीं है ना। तो हमें ज़्यादा स्टेबल कंफर्मेशन अगर उसका बनाना है तो हमने क्या सोचा कि अगर ज़्यादा स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों इक्वेटोरियल पे आने चाहिए। अगर ब्रोमीन भी इक्वेटोरियल पे रख दोगे, क्लोरीन को भी इक्वेटोरियल पे रख दोगे, तो इथाइल कहाँ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा। अब हमने देखा कि जी ये वाले जो ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे सिर्फ इथाइल, अकेले इथाइल को 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। इस केस में ब्रोमीन और क्लोरीन को दोनों को करना पड़ रहा था, तो 2 से भला तो 1 हो गया इस केस में, है ना। तो यानी कि ये वाला जो कंफर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है। और अगर आप देखोगे कि ये जो आपने कंफर्मेशन बना दिया, ये और जो दिया हुआ कंफर्मेशन उन्होंने, ये दोनों ही कैसे हैं, सेम तो हैं। अच्छा, कभी कभी बच्चे, क्योंकि एग्जाम में नहीं पता ना कि हमें किस तरफ इथाइल को रखना चाहिए, कभी कभी बच्चे क्या करेंगे कि इथाइल को यहाँ रख देते हैं, इथाइल को यहाँ रख देते हैं, ये स्टेबल बनेगा, ब्रोमीन को यहाँ रख देते हैं, स्टेबल बनेगा, और ये क्लोरीन को यहाँ रख देते हैं, स्टेबल बनेगा, है ना। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हम यहीं से शुरू कर सकते हैं कि इथाइल यहाँ है तो ठीक है, इथाइल को यहाँ रख देते हैं, क्लोरीन यहाँ रख देते हैं, ब्रोमीन को यहाँ रख देते हैं। अब फिर वहां पे वो कंफ्यूज हो रहे थे कि इनका आपस में अब रिलेशन क्या है। इसमें सिर्फ इस आपने इस स्ट्रक्चर को उठाना था और इसको 180 से घुमा देना था। 180 से घुमाई हुई इन द प्लेन, कोई भी चीजें आपस में आइडेंटिकल होती हैं, आउट ऑफ प्लेन नहीं घुमाना होता आपने, इन द प्लेन तो आप घुमा सकते हो। तो अगर आप ऐसे घुमाते तो ये आप देखते कि Br इक्वेटोरियल पे है, क्लोरीन इक्वेटोरियल पे है, इथाइल जो है वो एक्सियल पे है, तो दोनों कैसे हैं जी, सेम है, ठीक है। तो आप ये करके देख सकते थे, ओके। अगर ऐसा इसमें कंफ्यूजन होता तो ऐसे में इन दोनों में जो रिलेशन था वो कैसा था, आइडेंटिकल था, ठीक है बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं।
और क्वेश्चन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पोलैरिटी से रिलेटेड, कार्बन एटम की पोलैरिटी पूछी हुई थी, किसमें कार्बन एटम की पोलैरिटी सबसे ज्यादा है ना। तो कुछ यहाँ पे लगा के और ऐसा कुछ पूछा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इन तीनों में तो बिल्कुल फिक्स था कि पोलैरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, sp हाइब्रिडाइज्ड है, फिर इसकी sp2 की होगी, फिर ये sp3 की होगी। अगर कहीं पे कंफ्यूजन आ सकती थी तो वो यहाँ पर आ सकती थी, ठीक है, ABCDE मान लो। तो अगर कहीं कंफ्यूजन आनी थी तो वो यहीं पर आनी थी कि A की पोलैरिटी डेफिनेटली इस बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर B की होगी, B में होगी, फिर आपकी C और D में आपको देखना था, ये C होगा और ये D होगा, ये C और ये D। फिर आपको देखना था C और D में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इस कार्बन से आपकी बेंजीन रिंग जुड़ी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम भी कर सकती है, देने का भी कर सकती है, खींचने का भी कर सकती है। अगर खींचने का कर सकती है तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ा देगी, ऐसे में ये ज्यादा पोलर हो जाएगा और C की पोलैरिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। एक क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान दिया था उन्होंने, बहुत ज्यादा, ये बच्चों को नोट्स में लिखवाई जाती है ये बात, ठीक है, कि पहले उन्होंने कुछ तो बोरेन का कुछ दिया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा बोरेन दिया था उन्होंने। पहले बोला था कि बोरेन ऐड कर देना ACOH की प्रेजेंस में, ACOH की प्रेजेंस में, फिर उन्होंने उस पर आगे NaOH H2O2 भी ऐड करवाया था। ये लोग तो क्या ऐड करते होते हैं जी, OH ऐड करते होते हैं, ये लोग मिलके H और H ऐड करते होते हैं डबल बॉन्ड पे। अब हमें पता होता है कि ये पहले इसको लेस हिंडर्ड एल्कीन को बोरेन जो है वो रिड्यूस करता होता है, तो उसको उसने रिड्यूस कर देना था, ठीक है, ये उसने बना देना था। फिर देखना था कि आपने ये जो NaOH H2O2 डाला है और ये बोरेन्स वहां पे प्रेजेंट हैं अभी भी, तो वो किसको रिड्यूस करने वाले थे, इस डबल बॉन्ड को, और यहाँ पे ये लोग क्या OH और H ऐड करने वाले थे, ठीक है। तो ऐसे में इस एल्कीन पे आपका OH ऐड होना था, ठीक है। अब वहां पे ऑप्शंस में क्या कंफ्यूजन हो सकती थी, एक तो उन्होंने ये जो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इसको उन्होंने बना दिया था अबव द प्लेन ऑप्शंस में, ठीक है, तो मान लो ये उन्होंने इसको अबव द प्लेन बना दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रिएजेंट ने एंटर करना था वो कहाँ से करना था, बिलो द प्लेन से एंटर करना था उन्होंने, ठीक है। और आने वाले रिएजेंट ने कहाँ से एंटर करना था, बिलो द प्लेन से एंटर करना था, तो OH ने कहाँ से ऐड होना है, बिलो द प्लेन से ऐड होना है, ठीक है। तो OH बिलो द प्लेन से ऐड होगा, एक तरफ OH ऐड होगा और दूसरी तरफ, एक तरफ OH ऐड होगा और दूसरी तरफ आपका H ऐड होगा, है ना, एक तरफ H ऐड होगा और एक तरफ OH ऐड होगा, तो ये OH आपका यहाँ पे ऐड होना था और H आपका यहाँ पे ऐड होना था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एडिशन होना था। तो अगर OH बिलो द प्लेन से एंटर हुआ है तो H भी तो कहाँ बिलो द प्लेन से एंटर करेगा, ऐसे में यहाँ पे ये क्या बनेगा मिथाइल, तो मिथाइल को कहाँ भेजेगा, अबव द प्लेन भेजेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कंफ्यूजन हो सकती थी बच्चों वो यही कंफ्यूजन हो सकती थी, ठीक है, डन, चलो अच्छी बात है। ओके डन, और देखना ये वाला आपको देखना था, वहां पे सही आंसर मिलना था। एक क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी दिया था, ये आप लोगों को मतलब बच्चों को क्लास में ही करवाया हुआ था, बिल्कुल सेम एग्जांपल दिया करवाया हुआ था मैंने, सिर्फ उस पर ये
मिथाइल नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसने बोला था कि इसको आपको ऑक्सीडाइज करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको मिथाइल लगा के रखना है, ठीक है। सिर्फ ये कर मतलब इसको ऑक्सीडेशन करना था, ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ टेम्पो करता है। ये नोट्स में डायरेक्ट लिखवाया हुआ था कि टेम्पो जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल को जो है वो ऑक्सीडाइज करता होता है ओवर सेकेंडरी अल्कोहल। एक तो ये बात, साथ ही वहां पे लिखवाया था आप लोगों को कि ये आप लोगों का जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होने का मीनिंग होता है कि प्राइमरी अल्कोहल को कहाँ तक लेके जाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड तक लेके जाएगा, ठीक है। ये नोट्स में लिखवाई हुई थी, बिल्कुल सीधे सीधे लिखवाई हुई थी ये बात, और यही वाला सेम एग्जाम्पल मैंने बच्चों को जो क्लास में नोट्स के अंदर लिखवाया हुआ था, ठीक है। चलो, तो एक ये आप लोगों का क्वेश्चन था। और क्वेश्चंस देखो, आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे हुए थे एसिडिटी बेसिसिटी वाले पोर्शन से भी, वो भी क्वेश्चंस बच्चों को करवाए हुए थे, और वो कैसे अटेम्प्ट करने थे वो भी बहुत अच्छे से मतलब बच्चों को प्रैक्टिस करवाया हुआ था क्लास में ही। असाइनमेंट्स में भी सेम क्वेश्चंस दिए हुए थे, अगर फिर भी नहीं करके आए होंगे तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। जैसे कि एक तो उन्होंने जो है आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना था, बोला था कि कंपेयर कर देना pKa वैल्यू को, इसकी pKa वैल्यू को कंपेयर कर देना, इन दोनों की भी कंपेयर करने को बोला था, और इसके भी इनके साथ ही कंपेयर करने को बोला था, ये था। और बच्चों ये था, ये भी क्लास में करवाया हुआ था, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया मान लो, ये A हो गया, C मान लो, C मान लो, और ये D मान लो। इनकी आपस में कंपेयर करने को बोला था pKa वैल्यू, ठीक है। अब ये बताओ pKa वैल्यू को सॉल्व कर, pKa ज्यादा किसकी है ऐसे पूछा हुआ था। pKa ज्यादा उसकी होगी जिसकी एसिडिटी कम होगी, ठीक है। अब एसिडिटी से भी आगे अगर कंपेयर करने लगते तो फिर एसिडिटी, क्योंकि इनकी कोई एसिडिटी थोड़ी होगी, है ना, इनकी तो क्या होगी, बेसिसिटी होगी, तो हमें बेसिसिटी को कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि एसिडिटी कम किसकी होगी, जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पीके आप देख पा रहे हैं कि बेसिसिटी ज्यादा, तो pKa वैल्यू ज्यादा होनी थी, है ना, ठीक है। बेसिसिटी ज्यादा होने का मीनिंग क्या हो गया, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, ये लोन पेयर फटाक से इस पे अटैक करेंगे, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, ये लोन पेयर फटाक से इस पे अटैक करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, अगर लोन पेयर को इन पे जल्दी से जल्दी अटैक करना है तो लोन पेयर ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल भी होने चाहिए, तो डिलोकलाइज्ड कम होने चाहिए। ये तो हमें पता है कि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन तो होगी लोन पेयर्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये लोन पेयर्स हैं ये सिर्फ इस रिंग में नहीं घूम रहे हैं, इसमें भी घूम रहे होते हैं जब पूरा ओवरऑल डिलोकलाइजेशन देखा जाता है, तो यानी कि ये कम अवेलेबल है, ये ज्यादा अवेलेबल है इसके कंपैरिजन में, तो यानी कि ये फटाक से H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, जल्दी अटैक करेगा, तो डेफिनेटली बेसिसिटी ज्यादा है, pKa वैल्यू ज्यादा है। ऐसे ही सेम यहाँ पे कंपेयर करना था, यहाँ पे भी इसकी pKa वैल्यू ज्यादा है, इसकी pKa वैल्यू कम है ना, ठीक है। ऐसे कंपेयर कर सकते थे बड़े आसानी से, ठीक है। इतना आसान उन्होंने क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा हुआ था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, पता नहीं क्यों पूछा हुआ था ये, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कंपैरिजन का। मतलब मैंने तो जो पेपर एनालिसिस
वीडियो है उसमें बोला था कि जो पेपर था वो ऑर्गेनिक पोर्शन मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान था, और वो अभी आपको सॉल्यूशन में पता भी चलेगा, है ना। जो लोग बोल रहे थे कि मॉडरेट था ऑक्सीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन लोगों को आज देखो पता चल रहा होगा कि मॉडरेट नहीं था, इजी ही था। देखना ये क्वेश्चन कोई पूछने का क्वेश्चन था। डेफिनेटली कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, तो और सबसे कम जो है टीन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होगा उसकी स्ट्रेंथ होगी, तो डेफिनेटली बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का जो आपका ट्रेंड है वो ये रहेगा। पता नहीं क्यों पूछा हुआ था ऐसा छोटू क्वेश्चन, एकदम छोटू ही क्वेश्चन बुलाएंगे इसको। और देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। अच्छा, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा, बार बार पूछ रहा है कार्बीन्स पे भी और नाइट्रीन्स पे भी। जैसे इसको हीट बोल दिया कि यहाँ पे फर्दर जो है इसका ये नाइट्रोजन का CH इंसर्शन होगा यहाँ पे, पर ये बता दो कि इसका इंटरमीडिएट कौन सा होगा। तो यहाँ से कुछ नहीं, N2 बाहर निकलता है। जैसे आप N3 कोआजाइड को हीट करोगे वहां से हमेशा आपको नाइट्रीन इंटरमीडिएट मिलता होता है, ये सब पढ़ते हैं हम। नाइट्रीन्स जनरेशन ऑफ कार्बीन्स एंड जनरेशन ऑफ नाइट्रीन्स में इंटरमीडिएट्स में पढ़ते होते हैं, है ना। तो नाइट्रीन जनरेट होना था, आगे फर्दर इसने ये CH में जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होना था CH बॉन्ड में, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे रिएक्शन फर्दर दे देनी थी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था वो यहीं पे खत्म हो जाना था कि ये नाइट्रीन जो है वो इसका आपका बन जाना था इंटरमीडिएट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था एक ये, ठीक है। अच्छा, फिर अगर देखेंगे पेरिसाइक्लिक के, तो देखना पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन कैसे कितने इजी दिए हुए थे। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये लो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हीट कर दो कहता, ठीक है, प्रोडक्ट बना दो। क्या ही था ये 1 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, इसको यहाँ भेजना था, इसको यहाँ भेजना था, इसको यहाँ भेजना था। ये क्लास में करवाया जाता है, ये कॉपी पे सबकी। क्या क्वेश्चन था बताओ, पेरिसाइक्लिक से कोई चैलेंज था इस क्वेश्चन में? कोई चैलेंज ही नहीं था। इससे ज़्यादा चैलेंज तो जो है वो गेट के क्वेश्चन में आ गया था। ये कोई क्वेश्चन था? ये उसने पूछा था कि ये जो एल्कीन बनेगी ये कैसे बनेगी? डेफिनेटली जेड एल्कीन बनेगी। दिख नहीं रहा है वहाँ पे? दिख रहा है कि ये अरेंजमेंट है इस बॉन्ड की, ये अरेंजमेंट है इस बॉन्ड की, तो डेफिनेटली वही अरेंजमेंट बाद में रहेगी। इसमें तो दो राय थे ही नहीं, है ना। हाँ, अगर यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना देते या कुछ 6 मेंबर रिंग बना देता तब ये जेड एल्कीन बनने का चांस रख रही थी, है ना। अभी तो कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। और देखो पेरिसाइक्लिक का एक और क्वेश्चन देखना, नन्ना मुन्ना राही था ये क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन था नहीं, पता नहीं। बोला कि इसको चेंज किया है इसमें, ये बता दो क्या रिएक्शन थी, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या हीट में या लाइट में हुई होगी रिएक्शन, कौन सा रोटेशन दिखाया होगा, ऐसे ऐसे पूछा हुआ था। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए थे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, तो डेफिनेटली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आपके इवन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ये आप लोगों को याद दिलाया जाता है कि अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन दिखाया है, डेफिनेटली वो हीट में होगा और डेफिनेटली वो कौन रोटेटरी होगा, ठीक है, डेफिनेटली वो कौन रोटेटरी होगा। तो सिंपल से सीधा लगाना था इसको, इसमें कुछ समझने वाला था ही नहीं, कुछ था ही नहीं समझने वाला। और देखो और क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत कुछ था, कुछ SN2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एक SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि SN2 मैकेनिज्म किस में फास्ट होगा। एकदम छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था, बचपन में जो करवाते होते थे, कुछ ऐसा था आई थिंक कि अगर मान लो ये RBR ने अगर SN2 दिखाना है तो कौन से वाला फास्ट दिखाएगा। तो ये R अगर CH3 होगा तो सबसे फास्ट दिखाएगा, ये CH3 CH2 होगा तो उसके बाद जाएगा, और अगर ये यहाँ पे
और ये CH3 बढ़ते चले जाएंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, है ना, कि अगर ये टर्चरी हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, कि जो आपका सिंपल मिथाइल होता है वो एसेंटो मैकेनिज्म को सबसे फास्ट देता होता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एक बहुत ही छोटे छोटे बेबीज वाला क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑर्गेनिक क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, क्लेडन बुक में सीधा सीधा एक चैप्टर वहाँ पे करवाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करवाई जाती है, उसे क्लास में ही करवाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पूछा हुआ था कि अगर इसकी रिएक्शन कोई पैलेडियम कैटलिस्ट दिया हुआ था, अगर उससे करवाई जाए तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा। तो पैलेडियम कैटलिस्ट ने सबसे पहले तो ये एल्कीन पे कब्जा करना था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये OH बैठा हुआ है, इसके लोन पेयर्स ने जाके या तो यहाँ अटैक कर देना था या यहाँ अटैक कर देना था। अगर या तो यहाँ अटैक कर देना था पर्पल साइड पे, या तो उसने यहाँ ब्लू साइड पे अटैक कर देना था। अगर पर्पल ब्लू साइड पे अटैक करता तो अगर आप गिनेंगे तो जो रिंग बनेगी इससे वो आपकी 7 मेंबर रिंग बनती, तो वो प्रेफर्ड नहीं थी। लेकिन पर्पल अटैक से आपकी 6 मेंबर रिंग बनती, तो 6 मेंबर रिंग जो थी आपकी वो क्या होती, डेफिनेटली प्रेफर्ड होती, है ना। तो ये ऑक्सीजन ने जाके ऐसे 6 मेंबर रिंग बना देनी थी, ये रहा और ये था पैलेडियम, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन ने बाहर जाना था, है ना, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होना था। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन मान लो इसको यहाँ भगा के इसको यहाँ से बाहर भेज देता, बस इतना ही था ये क्वेश्चन भी, इसमें भी था ही नहीं कुछ, ठीक है। ये अगर आप हमारे लेक्चर्स देखेंगे तो उन लेक्चर्स में रिएजेंट्स के अगर लेक्चर्स देखेंगे तो रिएजेंट्स के पहले 3-4 लेक्चर क्लेडन बुक के इस चैप्टर को ही डिवोटेड है, जहाँ से ही क्वेश्चन आया हुआ है, सीधे सीधे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके दिखाए गए हैं, ठीक है, पूरा पढ़ाया गया वो चैप्टर अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था बच्चों, इतना अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था, इजी। बोला ये है, उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टीरियो दिखाई गई थी कि इसी स्टीरियो में रहना, इससे ज्यादा नहीं, मतलब इसी स्टीरियो में रहना, इससे इधर उधर मत भागना। कहते हैं कि ये रखा हुआ है NaOET और पहले स्टेप में फिर NaBH4, ठीक है, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन काइंड ऑफ रिएक्शन था ये। तो इसने ये जेरी मार्च बुक में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक है। कहाँ पढ़ाया जाता है ये, बहुत ज्यादा जेरी मार्च बुक में पढ़ाया जाता है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ आना था, इन इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जाना था, और ये यहाँ पे, ठीक है। ये जेरी मार्च में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन इन एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। चलो तो ये बन जाना था। फिर NaBH4 ने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना कुछ और भी दिया हुआ था, ये बिलो द प्लेन आई थिंक यहाँ पे CH3 भी दिया हुआ था, वो भी बहुत मैटर करता था बच्चों, ये लो, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं, NaBH4 ऐड किया, NaBH4 ने इसको रिड्यूस कर देना था, तो बस यहाँ पे आपका OH बन जाना था और ये बन गया और ये एल्कीन बन जाना था, ठीक है, डन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी था बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों ये था आप लोगों का, PPH3 की हेल्प से होने वाले, PPH3 और OH की हेल्प से होने वाले रिएक्शंस में आ जाना था। ये आपका CN है यहाँ पे, ये सेल
फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें इन लोन पेयर्स ने इस पर अटैक कर देना था, यहाँ पे CN बाहर भाग जाना था CN को। PPH3 ने सेलेनियम के साथ एक नेम रिएक्शन होती है ना जिसमें ऐसे ही PPH3 पार्टिसिपेट करता है, मुझे वो याद नहीं आ रही, एस्टर काइंड ऑफ रिएक्शन होती है। आप लोग अगर लेक्चर देखोगे तो उसमें पढ़ाई गई है वो रिएक्शन बहुत अच्छे से, ठीक है। सेलेनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाना था, फिर ये लोन पेयर्स ने यहाँ अटैक कर देना था। सेलेनियम पे नेगेटिव चार्ज नहीं आना था, सॉरी, सेलेनियम पे नेगेटिव चार्ज अब आएगा, यहाँ पे आ जाना था। PPH3 के पार्टिसिपेशन से होने वाली एस्टेरिफिकेशन जैसा ये रिएक्शन था PPH3, ठीक है। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, NO2, इसने यहाँ अटैक कर देना था। ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन चुका था, उसने यहाँ अटैक कर देना था। और ये देखो, तो यहाँ पे इस सेलेनियम वाला जो आपका, ठीक है, ये लग जाना था। डन। एक ये क्वेश्चन था, ये प्रोडक्ट आ जाना था यहाँ पे। एक क्वेश्चन था, देखना ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन था, बताओ। और अगर फिर भी गलत किया होगा आप लोगों ने तो फिर ये गलत करने वाला क्वेश्चन था कोई। पूछा हुआ था कि इसका होमो बता दो, HOMO होमो बता दो, तो आपने जो है इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना देना था, ठीक है। अब क्योंकि 1 2 3 लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेशन करने वाले थे, तो डेफिनेटली, लेकिन एटम्स कितने थे, 1 2 3 4 5, हाँ 5 कार्बन एटम्स जो थे वो इन्वॉल्व थे इस पूरे रेजोनेंस के अंदर, तो आपने 5 ऑर्बिटल्स बनानी थी, है ना। तो सबसे पहला जो 5 ऑर्बिटल्स आप बनाते हो तो उसमें आप लोगों को सिखाया जाता है प्लस 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 प्लस, फिर ये होता है आपका psi1, फिर आप जाते हो psi2 पे, फिर psi3 पे, है ना, फिर psi4 पे, फिर psi5 पे। psi2 में कितने नोड्स आने थे, यहाँ पे कोई नोड नहीं होता है, यहाँ पे एक नोड होता है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे psi3 में जो होते हैं वो आपके 2 नोड होते हैं, है ना। psi3 में आपके 2 नोड होते हैं, psi3 में 2 नोड होते हैं, तो डेफिनेटली दिखेगा कैसा, ये यहाँ पे एक नोड दिख जाएगा, ऑर्बिटल नोड दिख जाएगा, ऑर्बिटल नोड दिख जाएगा। psi1 में प्लस प्लस होता है एंड में, psi2 में प्लस माइनस होता है, psi3 में प्लस प्लस होता है, ठीक है। एंड वाले जो थे उनका मैं साइन आपको बता रही हूँ, ऐसे करके इसका ये psi3 होगा ना, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 इसमें भरे जाएंगे, 2 इसमें भरे जाएंगे, 2 इसमें भरे जाएंगे, तो होमो ऑब्वियसली यही हुआ psi3, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इसमें आंसर आना था। एक क्वेश्चन दिया हुआ था ऐसा इन्होंने ये क्वेश्चन पहले भी दिया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो बहुत ही बुरी तरीके से रिपीट कर रखे थे बच्चों, क्वेश्चंस बुरी तरीके से, मतलब जमा ही सेम लग रहे थे वो। पहले कहता है HCl ऐड करना है, फिर Br2 ऐड करना है, ठीक है। तो पहले HCl ने अपना कमाल दिखाना था, तो इसमें जाके अपने H पॉजिटिव पे अटैक कर देना था और बड़े आसानी से यहाँ पे ये एक्टिवेशन हो जाना इसका। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया जो है ये, सॉरी, ठीक है। फिर क्लोरीन ने आना था, फील्ड के अंदर क्लोरीन Cl नेगेटिव ने उतर के आना था कि मैं अटैक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भगा दे, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भाग जाते, यहाँ तो डेफिनेटली ये H आ जाता है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है, यहाँ पे डबल। अब आना था असली खेल। ये लोन पेयर बोलते मैं यहाँ जाता हूँ, लोन पेयर क्या कहते कि हम हैं यहाँ पे, तू जा
और Br2 पे अटैक कर दे। अब Br2 पे अटैक कैसे होता है, ठीक है ना, Br2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता था और ये इस पे जाके अटैक करता है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत ही मजे से ये देखो पॉजिटिव चार्ज जाता। फिर सारी की सारी जो एरोमेटिसिटी थी वो एकदम बर्बाद हो चुकी थी यहाँ पे, तो सारी की सारी ने वापस आना था। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते, यहाँ चले जाते, यहाँ से HCl बाहर चला जाता फिर से, है ना। और आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता वो ये कुछ ऐसा दिखाई देता, है ना, वो कुछ ऐसा दिखाई देता। ये आप लोगों का प्रोडक्ट था इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर इसमें कुछ गलती नहीं की होगी तो आई होप कि आप लोगों का ठीक हो गया होगा, ठीक है। ये हो गए इतने सारे क्वेश्चंस। तो और क्वेश्चन देखना, NMR से जो क्वेश्चन आया था एक बार जरा ये देख लिया होगा। NMR से जो क्वेश्चन आया था, मतलब पता नहीं कहाँ ध्यान था NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाते टाइम, बिल्कुल ही चैलेंज नहीं किया, ना खुद को ही चैलेंज किया ना आप लोगों को ही चैलेंज किया। कहते ये लो कर लो, क्या ही है ये, नोट्स में है बच्चों की ये क्वेश्चन, बताओ। क्योंकि उसने पहले यहाँ पे COCH3 सॉरी एसिटाइल ग्रुप लगा के ओ क्या क्या बोलूँगी मैं, ओ के बाद यहाँ एसिटाइल ग्रुप OAC ग्रुप लगा के पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। कोई क्वेश्चन था ये HA HB और ये HC, है ना। तो डेफिनेटली इसका भी डबलेट ऑफ डबलेट आना था, इसका भी डबलेट ऑफ डबलेट, इसका भी डबलेट ऑफ डबलेट। किस बेसिस पे सॉल्व होना था क्वेश्चन, J वैल्यू पे सॉल्व होना था, है ना। इसका जो J वैल्यू है इसके साथ सिस वाले के साथ वाली J वैल्यू आनी थी, और ये जो आपका ये ट्रांस है इस वाले के साथ आनी थी। इसकी J वैल्यू सिस वाले के साथ वाली आनी थी और जेमिनल वाली आनी थी। इसकी जेमिनल वाली आनी थी और ट्रांस वाली आनी थी। इसके बेसिस पे ये पूरा सॉल्व हो जाना था, है ना। तो कोई एक ऑप्शन आई थिंक ऐसा था कि H जो होगा वो डबलेट ऑफ डबलेट होगा और इसकी J वैल्यू आपकी 13 और 7 होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, लिखी हुई है हमने, ठीक है। HB जो था वो डबलेट ऑफ डबलेट आना था और इसकी जो J वैल्यू थी वो 7 और 2 के अराउंड की दी हुई थी, ठीक है। HC जो था वो भी डबलेट ऑफ डबलेट आना था और इसकी J वैल्यू 13 और 2 दी हुई थी, ट्रांस वाली दी हुई थी और जेमिनल वाली दी हुई थी। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम ही सिंपल, क्या था, रिपीटेड था। इसको सिंपल भी मत बोलो, सिंपल बोल के भी ये मतलब जो है वो आप जो इसकी तौहीन कर रहे होंगे, है ना। एक क्वेश्चन था कि आपका एस्टेल्डेहाइड है और इसमें फॉर्मेल्डेहाइड बनाया हुआ है, बता दो प्रोडक्ट तो कहता मैं बता देता हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है। ये है प्रोडक्ट तो कि इसमें बता दो कि रिएक्शन कौन सी होगी। तो इसमें रिएक्शन जो होती थी वो एल्डोल केनिज़ारो, ये बचपन का क्वेश्चन था, है ना। जब बच्चे ग्रेजुएशन में जो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे तब ये क्वेश्चन करवाया जाता है। एस्टेल्डेहाइड क्या होता है, CH3 CH2 सॉरी CH3 CHO होता है ना, और फॉर्मेल्डेहाइड HCHO, है ना, ठीक है। इसमें क्या होता था, अब ये तो कुछ भी एल्डेहाइड टाइप्स का कुछ नहीं दिखा सकता था, ये दिखा सकता था। तो यहाँ से बेस इसका ये H ले जाता और ये CH2 नेगेटिव और ये CHO इस पे लग जाना था। यहाँ पे ये क्या है, HCHO, है ना। तो ये HCHO पे इसने अटैक कर देना था बड़े आराम से, इसने इसे यहाँ पे अटैक कर देना था और यहाँ पे अल्कोहल बन जाना था। तो पहले स्टेप में आप लोगों को यहाँ से
इस CH2 CHO के साथ लगा हुआ ये CH2OH मिल जाना था। ये CH2OH कहाँ से, यहाँ से आना था, है ना, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन और हैं और बेस तो यहाँ पे और भी पड़ा है, तो बेस ने क्या करना था, इन दोनों हाइड्रोजन्स को भी ऐसे ही निकाल के, और यहाँ पे CH2OH लगा देना था और CH2OH लगा देना था। फिर फाइनली उस बेस ने क्या करना था, यहाँ पे अब तक कौन सी रिएक्शन हुई है, एल्डोल रिएक्शन हुई है। फिर फाइनली उस OH नेगेटिव ने इसके साथ मिलके क्या दिखाना था आपको, कैनिज़ारो रिएक्शन दिखानी थी, है ना। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एसिड बन जाता और एक ऐसा सेम मॉलिक्यूल अल्कोहल बन जाता। तो ये अल्कोहल वाला प्रोडक्ट उन्होंने क्योंकि हमें दे रखा था, इसलिए हमने यहाँ पे अल्कोहल वाला प्रोडक्ट ही देख लेना है। ये 3 तो लगे हुए हैं कार्बन के साथ, ये 3 तो लगे हुए हैं और इसमें भी क्या बन जाना था, CH2OH बन जाना था। तो ये आपका एल्डोल और यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन हुई थी, ये पूछा हुआ था, बताओ, है ना। तो जो बचपन में करते थे वो पूछा हुआ था, ठीक है, डन। अब आगे देखो, जो आप लोगों को सिग्नल्स से रिलेटेड पूछा हुआ था क्वेश्चन, बोला हुआ था कि एक तो ये वाला आपका कंपाउंड है, यहाँ पे कुछ लगाया हुआ था, CH3 लगाया हुआ था, हाँ सही है, CH3 लगाया हुआ था, और एक कंपाउंड ये वाला है, ठीक है। पूछा हुआ था NMR में इनके सिग्नल्स कैसे दिखेंगे, क्योंकि ये कायरल सेंटर है, तो इससे नेक्स्ट वाले ये वाले दोनों का जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो आपस में कैसे होते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक होते हैं, और वो उनका सिग्नल अलग अलग आना था, है ना। तो जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है, ये इसको अलग से क्वाड्रेट में चेंज करता है, इसको अलग से क्वाड्रेट में चेंज करता है, आपस में भी ये दोनों एक दूसरे को स्प्लिट करते हैं, लेकिन वो स्प्लिटिंग इतनी दिखती नहीं है, सिर्फ CH3 की हेल्प से होने वाली जो स्प्लिटिंग है वो ही ज्यादा विजिबल होती है, ठीक है। तो ये अलग से क्वाड्रेट आता है, ये भी क्वाड्रेट आता है, ऐसे क्वाड्रेट बने होते हैं, है ना, ऐसे करके, है ना। तो इसको बुलाते हैं AB टाइप क्वाड्रेट, एक A और 2 क्वाड्रेट बनते AB टाइप क्वाड्रेट, ठीक है, ऐसे पूछा हुआ था, ठीक। इसका कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर तो था नहीं, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या थे, आइडेंटिकल थे, सेम थे, तो ये इन दोनों ही हाइड्रोजन्स को इनका एक ही सिग्नल आता और उस एक सिग्नल को ये CH3 क्वाड्रेट में चेंज करना, स्प्लिट कर देता, तो ये क्वाड्रेट इसका आ जाता, तो इसका सिंपल क्वाड्रेट आता, है ना, और इसका जो है वो आपको बता ही दिया मैंने, AB टाइप का क्वाड्रेट आना था। ये भी सिंपल था क्वेश्चन, तो मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, है ना। एक उन्होंने पूछा हुआ था कि ये आप लोगों को हम कंपाउंड दे रहे हैं, क्लेडन में से था ये कंपाउंड, सीधा कि ये वाला कंपाउंड दे रहे हैं, ठीक है। इसकी सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन आप बता दो, तो इसकी सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन चेयर फॉर्म में ही बननी थी, चेयर फॉर्म में ही बन जानी थी, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लोगों ने ये सही बना दी ना, हाँ। अब हम ऐसा करते हैं, देखो एक नाइट्रोजन यहाँ लगा देना है और एक नाइट्रोजन हमने यहाँ लगा देना है ना, नाइट्रोजन, ठीक है। अब बड़े ध्यान से मान लो ये टर्शियरी ब्यूटाइल आपने इक्वेटोरियल पे रख दिया, ये टर्शियरी ब्यूटाइल आपने इक्वेटोरियल पे रख दिया, ठीक है, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल आप यहाँ एक्सियल पे रख सकते थे, ठीक है, क्योंकि कोई भी ये टर्शियरी ब्यूटाइल यहाँ पे क्या कोई हाइड्रोजन तो है नहीं ना, लोन पेयर्स हैं, इनके साथ इसकी कोई रिपल्शन नहीं होनी थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रख देते तो यहाँ पे हाइड्रोजन थे, देखो उनके साथ इसकी रिपल्शन हो जानी थी, समझ रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आपने इस तरीके से रखना था, ठीक है, समझ रहे हैं।
ये टर्शियरी बुटाइल इक्वेटोरियल पे चला गया, इक्वेटोरियल पे चला गया, इक्वेटोरियल पे तो इनका कोई इतना रोल ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये इस तरीके से ये वाली जो कन्फर्मेशन थी वो आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कहलानी थी, ठीक है। चलो फिर लीस्ट वहाँ पे उनकी जो है वो क्या बोलते हैं रिपल्शंस हो, इसलिए एक टर्शियरी बुटाइल को जो है वो एक्सियल पे रखा था, ठीक है डन। बाकियों को भी अगर आप रख दोगे फिर तो आपस में उनकी टर्शियरी बुटाइल उनकी आपस में ही रिपल्शन शुरू हो जानी थी, है ना। तो प्लीज मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हाँ जी, इन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का रेट। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी ने आपके अटैक करना था, कार्बोनिल सेंटर्स दिए हुए थे, क्योंकि देखो कार्बोनिल सेंटर्स दिए हुए थे उन्होंने। कहता है कि एक ऑप्शन मतलब एक कंपाउंड ये दे रहे हैं एक कंपाउंड आपको यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो CCl3 दिया हुआ था और एक कंपाउंड दिया हुआ था बच्चों ये वाला, ठीक है। अब पानी में जाके अटैक करना था, पानी में जाके जो है वो अटैक करना था। पानी के पास क्या है लोन पेयर्स, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जाके अटैक करता। तो ये सबसे जल्दी कहाँ अटैक करता, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा कार्बन का। यहाँ पे दो CF3 लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे सिर्फ एक CCl3 लगा हुआ है तो इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे तो CH3 लगा हुआ है, इसका तो प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट होता, तो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव अमाउंट है वो अति कम होगी, या कह लो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी। तो डेफिनेटली सबसे फास्ट ए का होता, फिर बी का, फिर सी का। आसान था, ठीक है। ऐसे ही एक इन्होंने जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चों सिस अल्कीन से रिलेटेड दिया हुआ था कि ये देखो कंपाउंड दिया हुआ था आपको MeC और कुछ तो ऐसे करके आप लोगों को Me3 इसका रिएक्शन दिया हुआ था। H2 इस पे ऐड करवाना था लिंडलर कैटलिस्ट की हेल्प से, ठीक है। तो लिंडलर कैटलिस्ट में जाके इसके ऊपर अटैक करना था अल्कीन के ऊपर और उसको सिस अल्कीन बनाना था, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में सिस अल्कीन दिया हुआ था वो ऑप्शन आपको चूज करना था, ठीक है। तो बड़ी आसानी से होने वाला क्वेश्चन था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने जो है यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी जो भी क्वेश्चंस रह गए हों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके हम अलग से आप लोगों के सामने आएंगे और आपके सारे डाउट्स जो है वो दूर कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।